कुसुम एक विधवा औरत थी जो अपनी पति की मृत्यु के बाद अपने बेटे कुणाल के साथ रहती थी। कुणाल को उसने बहुत लाड़ प्यार से पाला था और अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी। एक दिन कुणाल ऑफिस से आता है तो कुसुम उससे कहती है, कुणाल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए। तुम हाथ मुंह धो लो और खाना खाने बैठो, फिर बताती हूँ। ठीक है माँ, आप खाना लगाओ फिर बात करते हैं। कुसुम उसके लिए गर्मा गर्म खाना लगाती है और कुणाल हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। एक प्लेट को उठाता है तो उसमें लजीज खाना होता है और दूसरी प्लेट देखता है तो उसमें कुछ तस्वीरें होती हैं। ये सब क्या है माँ? ये इतनी सारी तस्वीरें इस प्लेट में क्या कर रही हैं? मैं तुमसे यही बात करना चाहती थी। ये लड़कियों की तस्वीरें हैं, जो तुम्हें पसंद आए मुझे बता देना। माँ, आप तो जानती हैं मुझे शादी नहीं करनी, तो फिर क्यों ये सब कर रही हो? शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, बस एक ही रट लगा रखी है तूने। अब तेरी शादी की उम्र हो गई है और मुझे भी तो अपनी बहू और पोतों का मुंह देखना है। मेरी सारी सहेलियां नाती पोते वाली हो गई हैं और मैं हूँ जो अभी तक घर के कामों में लगी हुई हूँ। मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। जब मैं सभी सहेलियों के साथ बैठती हूँ तो सब अपनी बहुओं की बुराई करती हैं और एक मैं हूँ जिसके पास बहू ही नहीं है, तो बुराई कहाँ से करूँ? अच्छा, तो तुम्हें बहू बुराई करने के लिए चाहिए? अरे नहीं रे, मुझे तेरा हंसता खेलता परिवार देखना है। तेरे पिता के जाने के बाद एक तू ही तो है जिसके सहारे मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई। अब बस तेरा घर बसा देख लूं तो फिर चाहे अगले दिन ही मैं तेरे पिता के पास चली जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कहती हो? चलो अच्छा ठीक है, मैं शादी कर लेता हूँ, तुम अपना दिल मत दुखाया करो। चलो जल्दी से आंसू पोंछो। कुणाल शादी के लिए हाँ कह देता है और कुसुम एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देती है। कुसुम और कुणाल को ये नहीं पता होता कि जो लड़की देखने में इतनी सुंदर है वो अंदर से कितनी बदसूरत है। बहू, सूरज सर पर आ गया है, अब तो उठ जा। क्या है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं। अरे सूरज सर पर चढ़ गया है तो क्या हो गया? उसका तो रोज का काम है। अब मुझे देर तक सोने की आदत है तो मैं क्या करूं भला? और माँ जी जरा चाय ले आइए, मुझे बेड टी की भी आदत है। कुसुम पिंकी के तेवर देखकर हमेशा परेशान हुआ करती थी। पिंकी अपनी सास को माँ तो दूर की बात, सास भी नहीं समझती थी। आए दिन कुसुम को ही सारा काम करना पड़ता था। पिंकी एक ग्लास उठाकर भी नहीं रखती थी। इतनी रात गए तुम कहाँ जा रही हो? घर की बहू का रात में घर से बाहर निकलना शोभा नहीं देता। ओह मॉम, मैंने कितनी बार कहा है मुझे जाते वक्त टोका मत करो। और मेरा दिन रात को ही शुरू होता है तो मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को जा रही हूँ। कुणाल 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं तो मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, इसलिए सोचा डिस्को ही चली जाती हूँ। डिस्को? पर वो तो। माँ जी, अब आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। पिंकी कुसुम को टका सा जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। कुसुम उसको देखती रह जाती है और सोचती है कि कैसी बहू की इच्छा की थी और कैसी बहू आई है, पर ये बात वो अपने बेटे से नहीं कह सकती थी। माँ जी, शाम को मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छा बना देना। कुसुम सबके लिए पूरी, कचौड़ी, हलवा, खीर बना देती है, जिस पर पिंकी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको उल्टा सीधा कहती है। ये क्या खाना बनाया है, इतना ऑयली और स्पाइसी? पिंकी, कौन है ये? ये मेरी मेड है। पिंकी, तुमने तो बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी है। मैं तुम्हारी बातें सहन करती जा रही हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने दोस्तों के सामने कुछ भी कहती रहो। मैं इसकी मेड नहीं बल्कि सास हूँ। माँ जी, आप मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। अगर मैं तेरी बेइज्जती कर रही हूँ और तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है तो तुझे तेरे दोस्तों के सामने एक चैलेंज देती हूँ कि तू मेरे हाथ की बाहुबली कचौड़ी खा कर दिखा। अगर तूने मेरे हाथ की बाहुबली कचौड़ी खा ली तो मैं तेरी सारी बातें मानूंगी, और अगर तू नहीं खा पाई तो तुझे इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। कुसुम और पिंकी में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। कुसुम रसोई में जाती है और बाहुबली कचौड़ी बनाकर लाती है।
पिंकी की सारी सहेलियां यह देखने के लिए उतावली हो जाती हैं कि पिंकी ये बाहुबली कचौड़ी खा पाती है या नहीं। सभी एक जगह बैठ जाते हैं और पिंकी बाहुबली कचौड़ी खानी शुरू करती है। पिंकी, ये लो मेरे हाथ की बनी हुई बाहुबली कचौड़ी। अब इसी पर तुम्हारा भविष्य निर्धारित होगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं। बस इतनी सी बात? ठीक है, इसमें मैं एक चीज और जोड़ती हूँ। अगर मैंने ये बाहुबली कचौड़ी खा ली तो आपको इस घर से निकलना होगा। मुझे मंजूर है। पिंकी बाहुबली कचौड़ी खाने के लिए तैयार हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है परंतु बाहुबली कचौड़ी नहीं खा पाती। पिंकी की सारी सहेलियां उसको प्रोत्साहित करती हैं पर पिंकी हार जाती है। अरे, ये कचौड़ी तो मुझसे खाई ही नहीं जा रही है। ये बाहुबली कचौड़ी तो बहुत बड़ी है। कैसे खाऊं मैं इसे, समझ में ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं हार ही मान लूं। पिंकी हार मानकर अपनी अटैची लेकर जाने लगती है तो कुसुम उसको रोकती है। रुक जाओ पिंकी, तुम इस घर की बहू और लक्ष्मी हो। लक्ष्मी घर छोड़कर जाती हुई अच्छी नहीं लगती। पर मैं तो आपकी प्रतियोगिता हार चुकी हूँ। ये प्रतियोगिता मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए रखी थी और मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए रुक जाओ। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने बड़े बुजुर्गों का कभी अपमान मत करना। वो हमेशा तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। पिंकी अपनी आंखों में आंसू लेकर कुसुम के गले लग जाती है और फिर सभी को बाहुबली कचौड़ी खिलाती है। सबको कुसुम की बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है। उसमें से एक लड़की कहती है, आंटी जी, आपकी ये बाहुबली कचौड़ी सच में लाजवाब है। मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर बाहुबली कचौड़ी को बनाओ। इससे हमारे रेस्टोरेंट का भी नाम होगा और आपकी बाहुबली कचौड़ी का भी। बेटा, ये तो मैं अपने शौक के लिए करती हूँ, नाम के लिए नहीं। ये सब कुणाल दरवाजे के पीछे खड़ा देख रहा होता है। वो अंदर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, पूजा सही कह रही है, आप बाहुबली कचौड़ी जरूर बनाएं, सब बहुत पसंद करेंगे। कुणाल और पिंकी के बार बार कहने पर कुसुम बाहुबली कचौड़ी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। सबको बाहुबली कचौड़ी बहुत पसंद आती है और वो अपनी कचौड़ी का नाम रखती है सास की बाहुबली कचौड़ी। उसकी बाहुबली कचौड़ी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है और सब उसका खाना पसंद करते हैं। माँ, आपकी इस बाहुबली कचौड़ी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं भी आपसे ही इस हुनर को सीखूंगी। अब मुझे अपनी माँ मिल गई है। मेरी माँ नहीं थी ना, इसलिए मुझे पता नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। आपसे मैंने माँ का प्यार पाया। दोनों सास बहू अब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहती थी। ए, उठ के बैठो, तबे से देख रहे हैं सोए पड़ी हो लाट साहबनी की तरह। हाँ तो क्या करें, हमारे घर 2 दर्जन नौकर चलते चला करते थे। तुम्हारे जैसे भिखारी नहीं थे हमारे बाप। हाँ तो जाओ, अपने बाप के घर पर ही रहो। यहाँ रहोगी तो काम धाम करना पड़ेगा, सीधी बात बताई दे रहे हैं। का हो गया अम्मा, काहे सुबह सुबह खुपड़िया खराब कर रही हो? खुपड़िया तो हम तुम्हारी फोड़ेंगे, चोरू के गुलाम बने जा रहे हो। देखो अम्मा, ऐसा है, हम इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग की जॉब करते हैं, मतलब हम कतई स्वतंत्र आदमी हैं। हम न तुम्हारे गुलाम हैं और न अपने जोरू के। इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, चाहे कि हमारी साड़ी पर प्रेस कर दो, वरना मार मार चिमटा तुम्हारे पिछवाड़े पर कच्चा फाड़ देंगे तुम्हारा। देख लो लल्ला, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ही कच्चा फाड़ेगी। अम्मा, ये हम मियाँ बीवी की आपस की बात है, तुम अपनी टांग ना अड़ाओ। लो, अब तो हमारा लौंडा हमारा ना रहा। इस कलमुही ने हमारे लौंडे को अपने बस में कर लिया है। क्या कहा हमको? कलमुही? हाँ, तू कलमुही है। हम कलमुही हैं? हाँ, तू कलमुही है। अरे कोई हमें कलमुही का मतलब तो बताए दो। तुम चुप रहो, हम कलमुही हैं और तुम्हारा लौंडा बहुत चरित्रवान है। बता रहे हैं, हमें कलमुही ना कहना वरना लात मारकर तुम्हें और तुम्हारे लौंडे को घर से बाहर फेंक देंगे। मतलब हमारे घर में से हमें ही बाहर फेंक दोगी? देख लो लल्ला। हम क्या देख ले, जब हम तुमसे कह रहे थे कि हमारी शादी मत कराओ
तो जबरदस्ती हमारी शादी करा दी गई। और अब झेलो, जब तक लौंडा शादी न करे तब तक शादी कराए के पीछे पड़ी जाएंगी। और अब जब बहू घर पर आ जाएगी तो बहू से लड़ेंगी। हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हम क्या करें? तुम जाके मूत लो, लेटरिंग करने चले जाओ या अखबार में अपना मुंह छिपाकर बैठ जाओ। हम निपट लेंगे तुम्हारी अम्मा से, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहाँ निपट लोगी? निपट लेंगे। नहीं, कहाँ निपट लोगी? देखो ऐसा है, हमारे सिर में हो रहा है दर्द, हमारा दिमाग ना खाओ वरना उठा के पटक देंगे जमीन पर। छुटुआ, तुम्हारी बहू हमें पटकने की बात कर रही है और तुम अपनी मुंडी अखबार में छुपा कर बैठ गए। हमसे ना बोला जाएगा, हम तो अपनी स्त्री मित्र रूपा से ब्याह कर रहे थे। तुम्हारी ने हमारी अरेंज मैरिज करा दी, अब तुम्हारी झेलो। मतलब तुम्हारी स्त्री मित्र है? हम कह रहे हैं ठीक है, नहीं थी। सही है, अब हम भी पुरुष मित्र बनाएंगे। तुम कतई उल्लू हो, स्त्री और पुरुष मित्र बनाए जाते हैं शादी के पहले। मतलब पुरुष मित्र बनाए के हमारी नाक कटवाओगी? अरे तुम्हारी नाक तो पहले से ही कटी हुई थी, वह तो हमारे पिताजी ने दान दहेज में देकर तुम्हारा घर भर दिया। तुम्हारा लौंडा कतई नकारा निकम्मा है। ऐसा है, ज्यादा चपड़ चपड़ ना करो वरना लगाएंगे 2-4 घूसे। तुम हमें मारोगे? हाँ। हाथ भी ना लगा देना हमें, वरना अपने पिताजी से कहकर इतना पिटवाएंगे कि कूद रहोगे अपने कच्चे में। देख लो लल्ला। अरे अम्मा, इतनी देर से बोले जा रही हो, देख लो लल्ला, देख लो लल्ला। कहाँ देख ले, हमें अखबार पढ़ने दो चुपचाप। अखबार छोड़ दो, एक ही अखबार सुबह से 10 बार चाट चुके हो। और हमारा पेटीकोट ले आओ दर्जी के दुकान से। मतलब एक और पेटीकोट सिलवा लिया? क्या मतलब करे जा रही हो तब से? पेटीकोट ना पहने, डायरेक्ट साड़ी पहन ले। कहाँ चल दिए? हम लैटरिंग करने जा रहे हैं, आते हैं अभी। पेटीकोट लेकर आओ वरना मार मार बेलन तुम्हारा तरुआ सुझा देंगे। और लौट के लेटरिन जाना, लेटरिन साफ भी कर देना, तेजाब वहीं रखा है। छुटुआ, आज कितनी बार हगने जाएगा? सुबह से देख रही हूँ 4थी बार जा रहा है। हम कितनी बार भी जाए, तुम्हें क्या मतलब है? लेटरिन साफ भी कर देना। हाँ ठीक है। अच्छा, बहू ने कही तो लेटरिन साफ करने के लिए तैयार हो गए। तो लेटरिन साफ करने में ऐसी कौन सी बुराई है? आज तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि तुम किसकी तरफ हो। अच्छा बताओ, अगर बाघ पिंजरे में है, मैं और तुम्हारी अम्मा गिर जाए तो किसे बचाओगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बाघ को बचाएंगे, वैसे भी बाघ इतने कम रह गए हैं।